हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग जो है जल्दी से जल्द जुड़ जाएं। और कल जो मैं जो है क्वेश्चन आपको कराया था, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उससे 3 से 4 क्वेश्चन कराया था। आज उससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। और जो आपके ट्रिपल सी ओ लेवल और वनडे टाइप के जितने भी पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहीं से मिलना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंप्यूटर को पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी का जो प्रतीक है वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जैसा कि आपको पता है 4 का जो इसमें आपका होता है सुपर कंप्यूटर। जो यहाँ से हम आते हैं, पेन ले लेते हैं सबसे पहले, कलर। तो यहाँ पे हम आते हैं, कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का जो यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? मौसम विभाग की जानकारी के लिए। किसके लिए करते हैं? मौसम विभाग के जानकारी के लिए करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज को, बैंक किल्बी को, जॉन एलम को। डी का होगा बी एंड सी दोनों का। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर कौन सा सही होगा। पहला जो लिखा गया है चार्ल्स बेबेज, दूसरा जॉन एलम को, दोनों को आंसर सही होगा। 5 का होगा बी, बैंक किल्बी को। किसको? बैंक किल्बी को। 5 का क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे। यूनिवैक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिकी ऑटोमेटिक कंप्यूटर और अल्टीमेट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा होगा? ए होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। निम्न कंप्यूटर को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो आपको लिखा गया है इसमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। क्या होगा? सी, ए बी सी। थोड़ा सा क्रम इसका गड़बड़ हो गया, हमें लगता है बी ये होगा, सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक, आईआईटी कानपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, आईआईटी दिल्ली। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? क्या होगा क्वेश्चन पहले जो इसमें आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ये होगा सी डैक ने। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मैं मार्कोनी ने, जॉन मोचली व जे प्रेस्पर एकर्ट ने, चार्ल्स बेबेज ने, जैक किल्बी ने। तो इसमें भी आप लोग जो है क्या कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी सही होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा? मिनी कंप्यूटर था, एनिएक था, यूनिवेक था और इडबैक था। तो इसमें जो है कमेंट करके आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, यूनिवैक। कौन सा होगा? सी होगा, यूनिवैक होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई? एसएसआई, यूएसआई, आईएसआई, टीटीआई। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही होगा ये होगा ए, एसएसआई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे। इडवैक का पूरा नाम इसमें से कौन सा होगा? तो आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेडिकेटेड वेरिएबल एनालॉग कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डी आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंपाइलर। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो आंसर नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा जो भारत में कंप्यूटर के जनक हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हमारा सही होगा वो कौन सा होगा?
भारत में कंप्यूटर के जनक, भारत में जो कंप्यूटर के जनक हैं उनका क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 13 का टीम बर्नल्ली, चार्ल्स बेबेज, रंगास्वामी, नरसिंहम, जेम्स गलिस्कन। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें जो आंसर हमारा सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। अगला है आपके कंप्यूटर को निर्देश भाषा में दिया जाता है, किस में दिया जाता है? कोड में, मशीन में, असेंबली में, कंपाइलर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा, जो इसका आंसर होगा बी, मशीन लेवल लैंग्वेज में। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आईबीएम को, एचसीएल को, माइक्रोसॉफ्ट को, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा 15 का, वो सही आंसर जो हमारा होगा ए, आईबीएम को, मीन्स कह सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। उसके बाद होता है कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया जाता है? तीसरी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। तो जो 16 है, 16 में जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा कौन सा? डी, दूसरी पीढ़ी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे यहाँ पे, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? बीपी, एमआई आवृत्ति और लिखा होगा हट में हार्टेज होता है। क्या होता है? हार्टेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एलआर ड्राइव लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर हमारा सही होगा ए होगा। फिर देखिएगा 19, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? रे-1, परम 8000, तिहाने, ईरॉर। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 में, वो आंसर जो हमारा सही है कौन सा होगा? बी होगा, परम 8000। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप कंप्यूटर। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है इसका जो आंसर होगा डी होगा, लैपटॉप कंप्यूटर। ये हमारा नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? बस का, कंट्रोल यूनिट का, सेमीकंडक्टर का, सिस्टम यूनिट का। तो इसमें जो आंसर सही हमारा क्या होगा? सी, सेमीकंडक्टर का। आंसर नंबर 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, यूनिवर्सल भाषा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर जो आपका होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा? बी, मशीनी। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, असेंबलर का अर्थ है बेसिक भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 23 जो क्वेश्चन हमारा है इसमें जो आंसर हमारा होगा सी होगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। अगला जो क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है जिसे आप कहते हैं फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आपके होते हैं उसमें क्या यूज़ किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता है। इसलिए 24 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला होगा, किस कंप्यूटर पीढ़ी, कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? आंसर नंबर 25 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा सी, किस में हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। आगे हमारा होता पास्कल की खोज कब की गई? पास्कल भी हमारा क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। और पास्कल की जो खोज था कब किया गया? 1917 में, 1920, 1942 या 1957 में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 26 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो क्या होगा हमारा? सी, 1942 में। कब किया गया था? 1642 में।
कब किया गया था? 1642 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट है एक जटिल सर्किट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ट्रांजिस्टर से कहीं ज़्यादा महंगा, एक छोटी सिलिकॉन चिप पर निर्मित। तो 27 जो होगा इसका जो आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा आप ध्यान देंगे, एक छोटी सिलिकॉन चिप पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? यूनिवैक, इनएक, एडीसैक, IBM। तो इसमें कमेंट करके बताएंगे। 28 में जो क्वेश्चन हमारा सही होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला होगा, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1900, 1904, 1910, 1920। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 29 का जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर हमारा क्या सही होगा? क्या सही होगा? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी या जनरेशन का कंप्यूटर है? द्वितीय का, तृतीय का, पांचवी का, प्रथम का? तो 30 का जो आंसर हमारा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जो हमारा होगा सी होगा। किसका था ये? पांचवी पीढ़ी का था। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया? पहला प्रथम पीढ़ी, दूसरा तृतीय पीढ़ी, चौथा सी चतुर्थ पीढ़ी। ये सब पीढ़ी है, पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा 31 में। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 31 का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, चतुर्थ पीढ़ी में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या पहली पीढ़ी? तो 33 का जो आंसर हमारा सही होगा आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। 30C का जो सही होगा हमारा डी, पहली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन क्या है, अबाकस प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, मैकेनिकल कैलकुलेटर? तो इसमें जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे 33 का जो आंसर हमारा सही होगा, 33 क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर हमारा क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, बस हाँ आज इतना ही क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन। अगले मीन्स जब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके आगे कोई क्वेश्चन कराऊंगा और एक बार इसको ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।